हमारे आज टीचर हब का मैं फराह नासिर फोकल पर्सन 132 से। तो आज हमने क्लासरूम की मेंटेनेंस और क्लासरूम के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जो है ना, हमने कुछ तजावीज़ सुननी है टीचर से कि वो अपनी अपनी क्लासरूम में जो है डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करती हैं। तो मिस आप बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्लास में डिसिप्लिन के लिए ये है, सबसे पहले टीचर का जो है वो क्लास में होल्ड होना चाहिए। और इसके अलावा जो है बच्चों को आगे लेकर चलने के लिए बच्चों में कंपटीशन वाला जो है वो माहौल होना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग जो है बच्चों में कोई प्राइज़ वगैरह का करते हैं कि आप लोग अगर अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो हर वीकेंड पे आपको प्राइज़ मिलेगा, जिस बच्चे की जितनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। वेरी इस गुड, बहुत अच्छा तरीक़ेकार है। मिस आप अपनी क्लासरूम के जो डिसिप्लिन को किस तरह मेंटेन रखती हैं? जी, मेरी क्लास बहुत छोटी है तो मैं जो अपना बिहेवियर बैलेंस्ड रखती हूँ, ना बहुत ज़्यादा उनके साथ फ्रेंडली होती हूँ और ना ज़्यादा हार्श। ठीक है, जब मैं क्लास में आती हूँ, एंटर होती हूँ, तो पहले बच्चों से इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, जिससे बच्चे मेरी तरफ फोकस कर लेते हैं। तो अगर ना हो, ज़्यादा कंट्रोल ना हो रहे हों, तो फिर एक्टिविटी कोई करवा देती हूँ, बच्चे उससे खुश भी हो जाते हैं और मैनेज भी हो जाते हैं। और मिस आप? जी, क्लासरूम में मैनेजमेंट के हवाले से ही ऐसे क्लास वर्क कोई करवाया गया है तो बच्चे फ़ौरन करके सारे एक साथ टीचर के पास जमा हो जाते हैं, जिससे डिस्टर्बेंस हो जाती है, टीचर को भी मसला होता है, बच्चे भी शोर करते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने बच्चों को यही कहा है कि अपनी जगह पे रहें। मैं खुद उनके पास जाके उनका वर्क जो है चेक करती हूँ, जिससे डिसिप्लिन रहता है क्लास में और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। बड़ी अच्छी बात है। तो आप मिस बताएंगी अपनी क्लास के हवाले से कि आप अपनी क्लास को कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रखती हैं? आया आपके तरीक़े तदरीस से बच्चे जो है मुत्तफिक होते हैं या बोर होते हैं, क्या है? आमतौर पे तो क्लास में जो है स्टार्ट में मैं 6 महीनों में जो है लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करती हूँ, और अगर जो बच्चे जो है इसमें बोरियत महसूस करें तो फिर जो है मैं एक्टिविटी बेस्ड तरीके से जो है कोशिश करती हूँ कि बच्चों को समझाऊँ, और एक्टिविटी से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। और या बच्चों का आपस में कोई कंपटीशन वगैरह रखवा के, तो इस तरीके से जो है बच्चे आपस में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं स्टडी में। यानी थैंक यू। आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में बच्चों को जी इंगेज बिल्कुल। करती हैं। जी तो इसमें आप एविएट्स का इस्तेमाल करती हैं, डेफ़िनेटली मैं एविएट्स का इस्तेमाल करती हूँ। प्रोजेक्ट मैं होते हैं आपके। प्रोजेक्ट भी बनाती हूँ कंप्यूटर पे, स्लाइड्स जो है बच्चों को वो भी मैं दिखाती हूँ, चार्ट्स वगैरह जो हैं, और जो स्कूल में अवेलेबल चीज़ें होती हैं तो कोशिश करती हूँ उनसे बच्चों को जो है एजुकेट करूँ। वेरी थैंक गुड, यू सो बहुत मच। अच्छा है। और आप बताएंगी कुछ आप अपनी क्लास के हवाले से? मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास 4 क्लास है। और जैसा कि सब जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो है ना वो तादाद का बहुत ज़्यादा इशू होता है, जिनको मैनेज करना मुश्किल होता है। फिर मैं ये करती हूँ कि बच्चों को समझाने के बाद या कोई काम करने के लिए देती हूँ, लिखने के लिए कुछ देती हूँ, तो मैं पूरे क्लासरूम में जो है ना वो चक्कर निकालती हूँ और बच्चों को देखती रहती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं इससे तो मुझे अच्छा, ये भी अगर पता बच्चे चल जाता है। मिसबिहेव कर रहे हो किसी और के साथ तो आप फिर क्या करेंगी? मेरा मतलब है कि आप यानी उन्हें। हाँ। इस तरह जो है ना चांसेस कम हो जाते हैं ना मिसबिहेव करने के, इसीलिए क्लास में राउंड लेते रहते हैं, बच्चों पे नजर भी रहती है, उनका काम भी देखते रहते हैं, और बच्चे यानी लड़ते भी नहीं हैं आपस में। अच्छा, मेरा ख्याल में तो मिसबिहेव का ये भी है कि उस बच्चे को समझाया जाए अच्छी तरह से, लेकिन सबके सामने नहीं, बल्कि अलग अलग करके उसे समझाया जाए ना। लेकिन समझाया अगर भी फिर जाता भी है बच्चा बच्चों। समझ ना आ रहा हो तो उसके पेरेंट्स से हमें ज़रूर, क्योंकि हम एक मुसल्लस की हैसियत रखते हैं जिसमें स्टूडेंट, टीचर और जो वालिदैन हैं वो एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये एक ट्रायंगुलर शेप जो है हमारा बिहेवियर हो जाएगा ना, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप सब ने बड़े अच्छे अच्छे जो है तरीके बताए हैं कि बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो हमें मुख्तलिफ कामों में उलझाए रखना चाहिए, इनके अप्रिसिएशन होनी चाहिए, प्राइजेस होने चाहिए, इनको एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहिए, और फिर बच्चों के मिसबिहेव होने पर इनको अलग समझाना चाहिए। बड़े अच्छे तरीक़ेकार हैं। अल्लाह हाफिज़।